हेलो बच्चों, देखिए हमारा क्वेश्चन है द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 10 एंड दैट ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म्स इज 17। फाइंड द प्रोग्रेशन। देखिए हमें एपी पूछा है हमें और क्वेश्चन में जो गिवन है। तो देखिए अगर हम लोग की कंसेप्ट की बात करें इसके सबसे पहले की कंसेप्ट, तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें की कंसेप्ट में देखिए एपी फाइंड करने के लिए हमें एक तो वैल्यू चाहिए ए की, जो कि इज इक्वल टू होता है ए1 के। फर्स्ट टर्म हमारी ए होती है और हमें डी पता होना चाहिए। अगर ए और डी पता है तो हम लोग क्या एक एपी फाइंड कर सकते हैं, प्रोग्रेशन को फाइंड कर सकते हैं। तो ए1 और डी की वैल्यू मतलब ए और डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें जो गिवन डेटा है इससे हम सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए देखो हमें एक तो एस एन सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, और साथ के साथ देखिए फर्स्ट 7 टर्म्स की सम हमें अगर दिया हुआ है तो ये S7 की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, गिवन में हमें S7 इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है और क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट 7 टर्म्स का जो सम है वो 17 है। इसका मतलब अगर हम लोग बात करें A1 A2 इस तरह से अगर हम लोग A14 तक की बात करें तो देखिए A1 से लेके A7 तक, A1 से लेके A7 तक का सम जो है वो S7 दिया हुआ है। A8 से लेके A14 तक का सम हमें 17 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं S14 यानी 14 सम का सम 1 से लेकर के 14 का सम माइनस S7। इसको ये लिख सकते हैं हम लोग S14 माइनस S7। ठीक है, तो देखिए हमें गिवन डेटा उसके हिसाब से सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमें S7 इज इक्वल टू दिया हुआ है 10। S7 का अगर फॉर्मूला वैल्यू रखें तो देखिए S7 यानी n अपॉन टू, एन क्या होता है, एन की जगह वैल्यू अगर हमारे देखें एस एन का फॉर्मूला होता है एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन टू डी। तो देखिए S7 तो 7 अपॉन टू, एन की जगह क्या जाएगा 7 अपॉन मल्टीप्लाई टू ए प्लस एन यानी 7 माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 10। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आ जाएगा 7 अपॉन टू ए प्लस 6d इज इक्वल टू 10। और जब इसको 7 अपॉन टू को अंदर मल्टीप्लाई में भेजेंगे तो आ जाएगा 7a प्लस 3d मल्टीप्लाई 7। तो 3d मल्टीप्लाई 7 को अगर देखें तो आ जाएगा 21d। 21d इज इक्वल टू 10, ये हमारी इक्वेशन 1। अब देखिए अगर इसको देखें आगे तो हमें दिया हुआ है S14 माइनस S7 इज इक्वल टू 17। वैल्यूज पुट करें तो आ जाएगा 14 अपॉन टू ए प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी माइनस 7 अपॉन टू ए प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू में 17। जब इसको और सॉल्व करेंगे तो यहां से देखिए वैल्यू आ जाएगी 7 2a प्लस 13d माइनस 7 अपॉन टू ए प्लस 6d इज इक्वल टू 17। अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से वैल्यू आ जाएगी 14a प्लस 91d माइनस यहां से आ जाएगा 7a माइनस का 21d इज इक्वल टू हमें वैल्यू दी हुई थी 17। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आ जाएगा ये 7a प्लस 91d माइनस 21d यानी 70d इज इक्वल टू 17। ये हमारी इक्वेशन 2 आ गई। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करें अगर हम, क्योंकि देखिए हमारी 2 वेरिएबल्स इक्वेशन है दोनों की दोनों, 7a 21d इज इक्वल टू 10 और इस इक्वल में भी दिया हुआ। तो दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो यह आ जाएगा 7a प्लस 21d इज इक्वल्स टू 10। अब देखिए जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे साइन माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये सोल्व आउट हुआ। 71d माइनस 21 यानी 49d इज इक्वल्स टू 17 माइनस 10 यानी 7। d इज इक्वल्स टू यहाँ से आ जाएगा 7 अपॉन 49 और यह आ जाएगा 1 अपॉन 7। ठीक है, तो d की वैल्यू हमारी आ चुकी है, d इज इक्वल्स टू आ गया 1 अपॉन 7। अब इस d की वैल्यू को अगर हम लोग इक्वेशन
1 में पुट कर दिया, हमारी इक्वेशन बनती है, इसमें पुट कर दें तो ये देखिए 7a प्लस 21 इंटू 1/7 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से आ जाएगा 7a प्लस 3 इज इक्वल टू 10। 7a इज इक्वल टू आ जाएगा 10 माइनस 3 यानी 7, और यहाँ से a इज इक्वल टू आ जाएगा 7/7 यानी 1। तो देखिए हमारे को वैल्यू फाइंड हो चुकी है, a इज इक्वल टू तो 1 और d इज इक्वल टू 1/7। तो अगर हमारी AP की बात करें हम लोग, तो हमारी AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोग्रेशन जो है हमारी वो कितनी होगी, a इज इक्वल टू A1 होता है, तो A1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, A1 की बात करें तो A1 इज इक्वल टू वो तो हो जाएगा 1। A2 इज इक्वल टू क्या होता है, A1 प्लस D यानी 1 प्लस 1/7, ये हो जाएगा 8/7। A3 इज इक्वल टू अगर हम लोग देखें तो A3 इज इक्वल टू हो जाएगा A2 प्लस D। तो अगर A2 देखें तो A2 इज इक्वल टू कितना है हमारा, 8/7 प्लस 1/7 इज इक्वल टू आ जाएगा 9/7। ऐसे देखिए अगर आगे सोल्व करें तो A4 इज इक्वल टू होता है A3 प्लस D इज इक्वल टू हो जाएगा 9/7 प्लस 1/7, और यह आ जाएगा हमारा 10/7। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें हमारी AP की, तो AP इज इक्वल टू कितनी आ गई, AP इज इक्वल टू हमारी आ गई है 1, 8/7, 9/7, 10/7 और डॉट डॉट। ये हमारी क्या आ गई AP। और देखिए इसी को हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा क्या है फाइनल आंसर। प्रोग्रेशन जो हमसे पूछा था ये क्या है हमारा फाइनल आंसर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड।